लास्ट टाइम पे आपने जो है ये देखें चेक करके कि आपने जो क्वेश्चन किया था बता दें 21 शीट में चेक करो। उस बाद ये वाला क्वेश्चन है, कोई और है सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन ऑफ फोर्स के क्वेश्चन आता है इस बार 21 के बाद, है ना। बढ़िया, सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन और फोर्स पे आओगे। सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन के मैं आपको फॉर्मूले याद दिला दूँ। कौन से फॉर्मूले लगेंगे फिर से एक बार और बता देते हैं, 1 सेकंड में याद रखिएगा भैया, फॉर्मूला मत गड़बड़ाइएगा। सबसे पहले आप जाएंगे, अगर आप बात करेंगे किसकी बात करेंगे, अबाउट द सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन और सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन की चर्चा कर रहे होंगे। तो सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन आपका कितना आता था, ये आता था ओमेगा स्क्वायर आर, और यही आपका आता है वी स्क्वायर बाई आर, ये नंबर 1। दूसरी बात आएगी ओमेगा कहाँ से आएगा, तो ओमेगा यहाँ से आएगा। ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाई टी और इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई एफ, ये आपको तुरंत याद रहे। इसके अलावा हमें कोई और नया फॉर्मूला आप लेने की शायद ही कभी ज़रूरत पड़े। टाइम में भी मैंने कहा, टाइम के केस में आपको 3 केसेस मैंने बताए थे, 3 या 4 हो जाएंगे टोटल मिला के। 3 घड़ी के कौन से, आवर एंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड वाले, जिनके टाइम पीरियड आपको कोई नहीं देगा क्योंकि आपको मालूम होते हैं। और एक टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन डेली मोशन ऑफ अर्थ, ये भी आपको 24 आवर कोई नहीं बताने वाला क्योंकि माने चलते हैं, आपको मालूम है। तो हिडन डाटा होता है जिसे अपन अंडरस्टूड कैटेगरी में डाल देते हैं। और एक छोटा सा और फॉर्मूला लगेगा, वो आपको कौन सा लगेगा, वो आपको लगेगा सेंट्रिपिटल फोर्स। और सेंट्रिपिटल फोर्स में आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको करना है एफ इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, खत्म। यानी अगर और डिटेल कर दें तो एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, या आप कह सकते हैं जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी एम वी स्क्वायर बाई आर। और फिर मैंने कहा ज़रूरत पड़ जाएगी किसी क्वेश्चन में और पड़ क्या जाएगी, पड़ेगी, तो इस ओमेगा को आप फिर कहाँ से निकालेंगे, आइदर फ्रॉम द 2 पाई बाई डी और 2 पाई एफ। तो ये आप 20 बार कर चुके हैं, आई होप सो अब आपको याद होगा, सही है ना। चलो आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ये था अपने आज का अगला सवाल, या पहला सवाल कहना चाहिए, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द स्प्रिंटर रनिंग एट 10 मीटर पर सेकंड। बहुत ध्यान देखें क्या गिवन है आपको, 10 मीटर पर सेकंड, क्या समझ में आ रहा है, क्या दिया है, खुद ही से बताओ। एक्सीलरेशन लीनियर वेलोसिटी दी है, कैसे पता चल गई, सही है बेटा। अब इसलिए समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल मजबूत रखिएगा अपनी चीज़ों को। कह रहा है एक्सीलरेशन है रनिंग है 10 मीटर पर सेकंड, यानी सीधा कह दूंगा आपको v इज इक्वल्स टू दिया है व्हेन राउंडिंग अ बेंड विद ए टर्न रेडियस ऑफ 25 मीटर। अभी नहीं समझ में आया मुझे लग रहा है सबसे सस्ता सवाल नहीं होगा। क्या होगा सस्ता सवाल, फर्स्ट पार्ट आप सीधा कर लेंगे, ए बराबर कितना होता है वी स्क्वायर बाई आर, यानी वी आपका 10 मीटर और आर आपको दिया है 25। मेरा ख्याल है डायरेक्ट कर सकते हो, 100/25 बोले तो है 4 के 40, पहाड़े नहीं है। और क्या कह रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, इस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कहाँ होगा, इस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, इसका नाम ही है रेडियस कह सकते हैं। दोनों आंसर चल जाएंगे, जो आपको याद आ जाए नाम से याद आ जाएगा, कहाँ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। और बेहतर सबसे बढ़िया वर्ड आप कह सकते हैं रेडियल, तो सिंपल बताइएगा रेडियल एंड टुवर्ड्स द सेंटर, सही कहा ना मैंने। इट इज कॉल्ड रेडियल एक्सीलरेशन, ये हम पहले कर चुके हैं। चलते हैं, मुझे लगता है इनमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा तुम्हें, आधे सवाल तो वैसे हवा में उड़ा सकते हो, तो ऐसे ही है बोले। कर दिया। अब जो छोटे छोटे सवाल हैं मेरे साथ ही करते हैं ना, ठीक है ना, क्योंकि हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि इतने छोटे हैं कि उन लोगों को रुकने का मतलब ही नहीं है। तो क्या है समझ में आता है, हाँ ना बताएं। चलिए एक और नेक्स्ट जाते हैं, इसके बाद अगला नंबर आप बढ़ेंगे। ये आपसे कह रहा है आ स्मॉल पीस ऑफ वुड, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है, टाइड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, एक लकड़ी के सिरे धागे के सिरे पर बांधा गया है, 0.8 मीटर लॉन्ग। 10th पास करके आए आप,
0.8 मीटर लंबी रस्सी के सिरे पे बांधा गया है। क्या हिंट मिलती है इससे? ये रेडियस है, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। यानी अपने आप दिख गया, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ये हो गई तो आपकी रेडियस, मैंने यहाँ लिख दिया। चले, हुज अदर एंड इज हेल्ड इन द हैंड, दूसरा हैंड में लिए हैं बाय अ पर्सन, वर्ल्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, घुमाते हैं कांस्टेंट स्पीड, स्टोन मेक्स 10 रिवॉल्यूशंस इन 50 सेकेंड, 10 रिवॉल्यूशन लगाता है 50 सेकेंड में। कई तरीके हैं, या तो टाइम पीरियड निकाल लेना या फ्रीक्वेंसी निकाल लेना, जो तुम्हारे दिमाग में पहले आ जाए। मैं दोनों निकाल के दिखाता हूँ। ऐसा एक क्वेश्चन आप कल भी कर रहे थे, इतने रिवॉल्यूशंस इतने सेकंड में, तो मैंने कहा था या तो 1 रिवॉल्यूशन का टाइम निकाल लो या 1 सेकंड निकाल लो, जो तुम्हें पहले दिख जाता है, जो दिमाग में पहले चला गया। अगर आप जाते हैं 10 रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकंड, तो यही लिख देंगे 10 रिवॉल्यूशंस इन कितने सेकंड है? 50 सेकंड है ना, इन 50 सेकंड। तो फिर आपका होगा 1 रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा कितने सेकंड में? 50/10, यानी कि सही कहा ना मैं, इससे ज्यादा क्या लिखवा हो गया? क्या है तो समझ में आता है। 1 रिवॉल्यूशन का मतलब ये आपने क्या चीज निकाल ली है? 1 रिवॉल्यूशन का टाइम निकाल लिया। अब अगली चीज ध्यान देखना, क्या जानना चाह रहा है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। इसमें से इस चीज की चर्चा हम नहीं करेंगे। अब डायरेक्शन के फिर से पलटूं क्या? रेडियल टुवर्ड्स द सेंटर, उसमें क्या सोचना था? केवल यहाँ पे फॉर्मूला दिखाता हूँ। अगर आप एक्सेलरेशन जाएंगे, ए आपको दे रहा है, सॉरी टी आपको दे रहा है, कहाँ आप जाएंगे? ध्यान देखें, आप लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर आर और इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। ये अभी मैंने 1 मिनट पहले इसलिए दिखाया था, मैंने कहा भैया ओमेगा कहाँ से आएगा? या तो 2 पाई बाई टी से आएगा या 2 पाई एफ से आएगा, जो तुम्हारे दिमाग में पहले क्लिक कर जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा आप यहाँ पे बता सकते हो 10 रिवॉल्यूशन इन 50 सेकेंड, यहाँ बता सकते हैं 50 सेकेंड्स 10 रिवॉल्यूशंस। तो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशंस होंगे? अपने आप दिख रहा होगा 10/50, या आप कह सकते हैं 1/5। ध्यान जा रहा है 1 सेकेंड के रिवॉल्यूशन, यानी आपने निकाल लिए फ्रीक्वेंसी। आपको जो इमीडिएट दिमाग में चला जाए, कोई वो नहीं क्या से। किसी को ऐसा दिख गया 10 रिवॉल्यूशन है तो 1 रिवॉल्यूशन का टाइम निकाल लूँ। हो सकता है किसी देखे 50 सेकंड में 10 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं तो एक में कितने होंगे? फ्रीक्वेंसी निकाल ले, ये भी निकाल ले आएगा। ये भी कहाँ पहुंचेगा? ये पहुंचेगा ए बराबर ओमेगा स्क्वायर आर, लेकिन ये लिखेगा 2 पाई, यानी कि 4 पाई स्क्वायर। 2 पाई एफ था, एफ स्क्वायर का मतलब, चलो पहले मैं फॉर्मूले लिख दूँ, है ना, मेरे को जाएगा क्या कर रहा है, 4 पाई स्क्वायर और मैंने कहा एफ स्क्वायर डॉट आर, और चेक कर लो दोनों की वैल्यू एक ही आएगी। तो वैसे ही देख रहे हैं, हमारा क्वांटिटी का स्क्वायर यही होता है। तो जहाँ से आप जाना चाहें आप चले आइएगा, वैल्यू रख लीजिएगा, विल गेट इट। इसके आगे तो मुझे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। इसमें दोनों बातें दिखा दी। कोई कई बार क्या हो जाता है, हम कोई बुक में एग्जाम्पल देख रहे होते हैं, उन्हें ऐप से निकाला होता है, किसी में टी से, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे ऐसे निकालें। ये तो आपके इस पे है कि उस समय आपको अचानक क्या याद आ गया। ठीक, अगर यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो कभी तो याद रखना पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम 10 इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। बहुत अच्छे से आप मालूम है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3.1 का कितना होगा? 10 ही होगा। समझ आ रही है? कभी ऑब्जेक्टिव फंस जाए जिनमें कई बार क्या है डेसिमल में वैल्यू दी रहती है, तो सस्ता तरीका क्या होता है, पाई स्क्वायर बराबर मन में 10 रखना, कैलकुलेट कर देना, यू विल गेट द आंसर क्विकली। नहीं तो वैसे करोगे 3.4 इंटू 3.4 पे इंटू कर लाओगे 10 ही लाओगे तो 10 ही ना। खत्म बात, कंप्लीट हो जाता है, कोई समस्या जनरली नहीं। तो पिछली ऐसी सर्कुलर मोशन रिकॉर्डिंग सिस्टमैटिक डली है सब। ठीक है, जिनको देखनी हो बता दें, पिछली रिकॉर्डिंग्स बड़े मजे से सिस्टमैटिक देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चले मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन, हाँ डायरेक्शन मैंने बता दिया था भैया, रेडियल टुवर्ड्स द सेंटर।
अब जाए अगला, स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग। बढ़िया, कोई समस्या नहीं, लकड़ी का गुटका बांध रहे थे, अब यार स्टोन टाइड कर दिया, तो इस चक्कर में मत फंस जाना, लकड़ी का क्या हाल होगा और स्टोन से हम क्या करेंगे। अपने को लकड़ी स्टोन नहीं खेलने, अपने को खेलना है स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्या दिया है, बताएं कितनी दी है, 80 सेंटीमीटर, यानी कि अपन कह सकते हैं 80/100, और सुविधा के लिए हम कर लेंगे। तो ध्यान रखना, मैं जनरली फ्रैक्शंस प्रेफर करता हूं, बताओ क्यों। हाँ, कैंसिलेशन में आसानी रहती है। डेसिमल मतलब देख के अपने कुछ एलर्जिक टाइप ये ठीक लगते हैं, काट पीट कर लेंगे। वर्ल्ड एन ओरिएंटल सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड, फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है, 14 रिवॉल्यूशंस इन 25 सेकंड। चले मुझे बताएं, टाइम पीरियड निकालूं या फ्रीक्वेंसी, जो आप कह देंगे वही एक निकाल दूंगा। टाइम पीरियड निकाल दो, तो चले हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर लैंग्वेज ये होगी टाइम टेकन। अब बुक वाली लैंग्वेज बता देता हूँ, शराफत वाली तो शॉर्ट में लिख दिए थे। क्या लिखोगे, टाइम टेकन इन कितने रिवॉल्यूशन, 14 रिवॉल्यूशंस बराबर कितना है आपका 25 सेकेंड। इसलिए आप बताएंगे टाइम टेकन इन 1 रिवॉल्यूशन, और यहीं ब्रैकेट में हम क्या बता देंगे, ये अपना टी दिख रहा है, इसमें कहा था टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी चाहे जो निकाल लो, कितना हो जाएगा 25/14। जो फ्रीक्वेंसी निकालना होगा उसका सेंटेंस उल्टा चला जाएगा, वो बताएगा 25 बराबर इतना, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी या 1 सेकंड के रिवॉल्यूशन बराबर 14/25। इसलिए पिछले क्वेश्चन में मैंने दोनों तरीके बता दिए। चलें, आपका अच्छा था इससे करें, तो ऐसे कर लो, मुझे कोई समस्या नहीं। अगले स्टेप में जाओगे, इसलिए A इज इक्वल्स टू आपका कितना होगा, जो ने फिर कहा ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि 4 स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर और इंटू आर स्क्वायर। चलो इसको निकालने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। चलो इसमें बताओ पाई स्क्वायर की वैल्यू में कितनी रखूंगा, बताओ कोई फुर्ती से। नहीं, बस यही है, ध्यान रखना, मेंटल डेवलपमेंट जो सिखाना है। यहाँ मैं पाई स्क्वायर बराबर 10 नहीं रखूंगा, मैं यहाँ में पाई स्क्वायर बराबर 22/7 रखूंगा। कोई मुझे बताओ क्यों, फ्रैक्शन में। और मुझे एक मजेदार बात दिख रही है, यहाँ पे 14 आ रहा है। ये इमेजिनेशन होता है, ये दिमाग का, जिसे अपन कहते हैं 4 GB रैम है या 8 GB, बस इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, हमसे कंपैरिजन में करना, हम 16 GB पे चल रहे हैं। लेकिन ये चीज़ सिखा जरूर दूंगा। ये करते करते एक मिनट डिसाइड कर लेते हैं यार, टी ऐसा दिख रहा है तो मज़े से आराम से लिखो 22/7 इंटू 22/7 अपॉन टी का स्क्वायर। अपॉन टी का स्क्वायर मतलब उल्टा कर लो, तो कितना होगा 14/25 इंटू 14/25। ठीक है, समझ में आ गया। और इंटू आर स्क्वायर, आर कहाँ में कितनी थी 4/5, तो अपॉन 4/5। और मज़े से मैंने पूरा लिख दिया, मुझे लग रहा है मज़े से कैंसिल हो जाएंगी आधी से ज़्यादा चीज़ें, नहीं हो जाएंगी। अब तो निकाल दोगे, कोई दिक्कत। ये हो गया 4 स्क्वायर। एक ही आर होना चाहिए ना सर? कहाँ पे, अच्छा एक ही आर था, ओके सही कह रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर आर था, ये बात आपकी सही है। एक आर हटा देते हैं, गुड। ये देखो 6 GB वाला है ना, और बाकी सब मुझे लग रहा है 2.5 में चल रहे हैं। कुछ तो 512 MB वाले भी हो गए धीरे धीरे। ये बात आप बिल्कुल सही थी अवरल, सही कह रहे हैं आप। तो चलें, इसके आगे तो निकाल लोगे। और हाँ, एक सबसे खास बात जो बताने वाली थी वो कौन सी थी, वो फिर याद दिला देता हूँ कि सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहीं होती हैं। सबसे ज़्यादा गलतियाँ समझ में आ रहा है कहाँ होती हैं, यूनिट या तो हम लिखते नहीं हैं, और अगर लिखते हैं तो फिर ऊट पटांग लिखे आते हैं, कुछ भी कहीं भी कुछ। एक्सेलरेशन याद रहे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे कोई समस्या हो तो बताएं। कर लो क्या, वैल्यू इसको देख के मतलब यार, वैल्यू इनटू तुम खुद कर देना।
तो इतना लिखना चाहिए बस, 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर और साथ में चले आया हूँ आगे, कर दिया कार्तिक यहाँ तक, बढ़िया। आंसर अब आप मजे निकालिएगा। एक स्लाइड खाली कैसे निकल आई? अरे इसके आगे सब खाली है ना, इतने सारे खाली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स अ हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1.00 किलोमीटर। मुझे लग रहा है तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है क्या कर रहा है, रेडियस 1 किलोमीटर का आपका लूप काट रहा है। कितनी रेडियस दी है बताएंगे आप मुझे? 1000 मीटर या 1 किलोमीटर, सही कह रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। और आगे जाए, विद अ स्टेडी स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर। और स्टेडी स्पीड इसकी कितनी है? 900 किलोमीटर पर आवर। क्या इसका कुछ इलाज कर सकते हैं आप? मीटर पर सेकंड कैसे बदलूं? बढ़िया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना निकल आएगा? 250। चले ये भी मुझे मिल गया। अब कहना क्या चाह रहा है, कंपेयर द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो मैं आपसे बात कर रहा था, अगर आप सवाल लगाते हुए बढ़ रहे हैं हर चैप्टर में, और फिर मैं रिपीट कर देता हूं, सवाल उतारते हुए नहीं, करते हुए बढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान जाएगा। इस शब्द के लिए मैंने 1-2 बार बताया है, जब भी आपसे आता है कंपैरिजन करो, तो कंपैरिजन का मतलब होगा आप निकालेंगे रेशियो। और ये नॉर्मल भाषा भी है। आपके पास 100 रुपए है और मेरे पास 200 रुपए है, तो एक तो डायरेक्ट लैंग्वेज होती है, हमारे पास इतने, इनके पास इतने, और एक कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन बताते हो कैसे किया जाता है? ध्यान जाता है? आप कंपैरिजन ऐसे ही करते हैं, इनके पास 2 गुना है, 3 गुना है, 10 गुना है। इसीलिए एनसीईआरटी में आप देखेंगे जब रेशियो और प्रपोर्शन पढ़ाए जाते हैं तो उस चैप्टर का नाम ही होता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सही बोल रहा हूँ ना? वो नाम भी सोच समझ के रखते हैं। किसका कंपैरिजन करना है? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का। किससे कंपैरिजन करना है? विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब भी नहीं समझ में आया कितना होगा? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका, v दिया है, r दिया है, तो कितना होगा, और ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी मैं लिख देता हूँ, g होता है, तो सबको मालूम था। अब नहीं निकाल पाओगे? निकाल लो यार। v स्क्वायर मतलब कितना रखोगे? 250 का स्क्वायर। अभी मैं मनोरंजन कर रहा हूँ, नहीं। चलो इंटू में क्या आना है? इंटू में कुछ नहीं आना, अपॉन का r नीचे चला जाएगा। r कितना था? 1000। और जी हम ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में 9.8 रखना। अब पूछो क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन ही कंपैरिजन के लिए है ना बेटा। हाँ, ऑब्जेक्टिव में जरूर 10 रख के आप फुर्ती से एक राउंड अप आंसर देख सकते हैं, बट एकेडमिक्स में जाए तो याद रखिए टीचर एकेडमिक्स में आपको काट देगा। बोले 10 क्यों रखा है? कंपेयर करवा रहे थे, वही तो कंपेरिजन था। हो सकता है 9.8 हो, ये वाला 10 होता, फिर तुम्हारे बराबर निकल आते, जबकि दोनों में अंतर है, तो इसलिए यहाँ 9.8 रखिएगा। बाकी आप निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे? दिस अपॉन दिस, जिसको ऐसे भी कहा जा सकता है बराबर, ये पढ़ना तो आता है, चाहे जैसे लिख देना, चाहे इस फॉर्म में लिख देना, चाहे इसमें लिख देना। अब कोई बहुत बड़ा डाउट? हो जाएगा? चला जाऊं आगे। नेक्स्ट आप देखें, साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद अ स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर। एक साइक्लिस्ट आपका इस स्पीड पर चल रहा है। आ जाए और ध्यान देखना, क्वेश्चन बहुत कम मैं पूरा पढ़ता हूँ। क्या दिया है फुर्ती से बताते हैं, आप तो फुर्ती रखो। 27 किलोमीटर पर आवर की। बढ़िया। क्या करोगे इसका?
इसको चेंज करके मीटर पर सेकंड इसको चेंज करके आप इसमें करेंगे इतने मीटर पर सेकंड, ठीक है, वो निकल आएगा, उसमें अब मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। इसके बाद ये अप्रोचेज है सर्कुलर टर्न ऑफ द रेडियस 80 मीटर, कहाँ पहुंच रहा है, एक सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 80 मीटर। और बहुत ध्यान देखना न्यूमेरिकल, क्योंकि अभी आपको बहुत करने हैं और आगे जब तक फिजिक्स रहेगी तब तक करने पड़ेंगे। अगर ये नहीं कर पाए तो मुझे भी देखना, मैं भी न्यूमेरिकल तभी कर पाता हूँ जब मैं डाटा सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं डाटा नहीं ढूंढ पाया तो मैं भी क्या कर पाऊंगा, कुछ नहीं। रोड ऑफ रेडियस 80 मीटर कितना दिया हुआ है, आर इज इक्वल्स टू, ये आपको दे रहा है 80 मीटर। देन ये अप्लाइज ब्रेक्स एंड रिड्यूसेस हिज स्पीड एट द कांस्टेंट रेट ऑफ दिस मच पर सेकंड, इतने मीटर पर सेकंड से अपनी स्पीड कम कर रहा है। क्या बता सकते हैं ये क्या दिया हुआ है, बहुत ध्यान देते हैं। हाँ, रिटार्डेशन या एक्सीलरेशन चाहे जो कह दें, ये कह रहा है अपनी स्पीड इतने से पर सेकंड कम करता जा रहा है, 0.5 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड, यानी पर सेकंड। तो ये दिया है आपको एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन अभी हम 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देता हूँ, क्योंकि इतने सेकंड पर सेकंड यानी 2 सेकंड हो गए, ठीक, कोई समस्या तो नहीं। अब क्या आपको ऐसा ध्यान आता है ये कौन सा एक्सीलरेशन है। जब हम बात कर रहे थे मैंने कहा सर्कुलर मोशन में 2 एक्सीलरेशन हो सकते हैं, एक तो परमानेंट जिसे आप कहते हैं नॉर्मल एक्सीलरेशन या रेडियल एक्सीलरेशन, और द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। दूसरा मैंने कहा था यहाँ जो चलने वाला है वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यूनिफॉर्म स्पीड, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ चलने वाला साइक्लिस्ट भी हो सकता है जो अपनी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकता है, जिससे आप कहते हैं ए टेंजेंशियल। और जहाँ आपने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लिखा है उसके नीचे आप चेक कर सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है 2 तरह के एक्सीलरेशन है। तो ये एक्सीलरेशन दिख रहा है कौन सा है, ये टेंजेंशियल है, साइक्लिस्ट अपनी स्पीड कम ज़्यादा कर रहा है। अब आगे कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दी, ध्यान देखो क्या पूछ रहा है, नेट का मतलब ये है दोनों का टोटल। और दोनों का टोटल कैसे निकलेगा कि पहले 80 तो आपको दिए हुए हैं, इसके बाद इतना डाटा तो मैं गिवन है। सबसे पहले आप निकालेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बराबर v दिया हुआ है, r दिया है, सिंपल आप निकाल लेंगे इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई आर, क्या भी समझ में आता है। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को अब आप लिख दीजिएगा a नॉर्मल, नहीं हो तो रेडियल लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सी भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, तीनों नाम एप्लीकेबल है। जब आप ए एन निकालेंगे तो हल्का सा लिख देता हूँ, ये कितना आ रहा था 15/2। अरे 15/2 से कैसे काम चलेगा, चलो खैर बना रहे तो ऐसा कर देते हैं ना, 15/2 का स्क्वायर और अपॉन, अभी निकालना पड़ेगा आपको एक्चुअली, है ना। चलो वहाँ नहीं चलूँगा, ये आप निकाल लेंगे, मैं केवल मेन पॉइंट पे आता हूँ। जैसे आप सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकाल लेंगे जो आप पिछले 3 क्वेश्चंस में निकाल चुके, टेंजेंशियल वाला दिया है, और इसलिए आपका आंसर यहाँ एंड नहीं होगा। आपका आंसर कहाँ एंड होगा समझ में आ रहा है, आपका आंसर एंड होगा इसके बाद जहाँ बताएंगे 10 नेट एक्सीलरेशन ए इज इक्वल्स टू, क्योंकि आपको मालूम है ये टेंजेंशियल ये नॉर्मल दोनों आपस में कैसे हैं 90 डिग्री पर। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस मच हिंट इज सफिशिएंट फॉर द 11th स्टूडेंट्स। हो गया, कोई तकलीफ?
चलो हो गया, हाँ ना बताओ। निकाल लोगे टोटल कैलकुलेशन दो। बढ़िया। एक नेक्स्ट देखें अगली बार। क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल, ये आपसे कह रहा है स्टोन इज टाइड टू वन एंड ऑफ ए स्प्रिंग 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट लेंथ इज दिस, if the stone makes 10 revolutions in 20 seconds, what is the magnitude of the acceleration of the stone। ठीक है, ठीक है, कोई मत कहना ये जो किया सही किया ना मैंने, 3 सवाल लगा चुके यही, अब मत कहना है। हाँ चलो अगला बताओ फुर्ती से। नेक्स्ट है पार्टिकल मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड v along a circular path of this completes the circle in time t, what is its acceleration। ये तो बता दो यार। कितना होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भैया तुम्हारा होता है कितना कह दूं, v स्क्वायर बाई आर। सही है। और सिंपल सोचो ओमेगा स्क्वायर आर। अगर इसको जल्दी निकालना है मैं तो घूम फिर के मैं वहां से ही निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं छोटा फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ तो जल्दी दिख जाएगा। तो है क्या ऐसा याद है, ये बराबर होता है ओमेगा वी। अब भी नहीं दिखा, यानी ए बराबर होता है, इसलिए जहाँ से तुम जा रहे हो वहां से निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ही में, क्योंकि जो तुम निकाल रहे हो वो भी इसी से ही निकला है, पहले तो यही निकला था, तो टी और आर रख के निकलेगा तो वो भी। पर मैंने कहा जल्दी निकालना चाह रहे हो, समझ आ गया, तो जल्दी वाला तरीका बताता हूँ। ये बराबर ओमेगा वी होता है, क्योंकि वी टी और इसमें दिख रहे हैं तो मैंने कहा जरा देखो ध्यान से, देसी फॉर्मूला इस्तेमाल करो, ओमेगा वी जल्दी निकलेगा। दिख गया, हाँ ना कोई है बी 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 जी हाँ। बोलो आदत क्षमा हैंग हो गया क्या? भैया घूमने लगा डाउनलोडिंग। रैम के साथ रोम भी तगड़ी चाहिए, सारे फॉर्मूले एकदम याद हो, हार्ड डिस्क में ठूस ठूस के भरे गए हो, प्रॉपर फोल्डर्स में। हाँ वो डाउनलोड है। बोले सर्कुलर मोशन वाला फोल्डर, ये प्रोजेक्टाइल वाला फोल्डर। बस कभी कभी वायरस की वजह से मिल गया, हाँ ना बताए। चले एक और बढ़ जाए। अगला आपसे कहता है टू कार्स गोइंग अराउंड कर्व विद स्पीड, एक जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर पे, दूसरी आ रही है 15 किलोमीटर पर आवर पे, दिख रही है। ईच कार एक्सपीरियंसेस सेम एक्सेलरेशन, दोनों कारों को सेम एक्सेलरेशन मिलते हैं, तो आपके जो रेडियाई हैं वो किस रेशियो में होंगी। क्या होगा इस क्वेश्चन का कीवर्ड बताएं, पंच लाइन बताएं, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब क्योंकि अब ध्यान रखना, मैंने कहा था शुरुआत के जो 2-3 चैप्टर थे उन्हें कैलकुलेशन बताते थे कैसे करो, अब फिजिक्स बताएंगे। मुझे बताओ इस पूरे क्वेश्चन की कोई की लाइन समझ में आ रही है जहां से हम कुछ स्टार्ट कर सकें। एक कार जा रही है 90 की स्पीड पे, एक जा रही है 15 की स्पीड, वहां तो जाती रहे, मुझे क्या करना, ईच कार एक्सपीरियंस है सेम एक्सेलरेशन, यही बात है। ये बस ठीक ठीक मामला लग रहा है, कुछ दिया तो ए दोनों के लिए बराबर होगा। समझ मेरी बात आती है। जब पढ़ोगे तो ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, कैसी फीलिंग आनी चाहिए, कार गोइंग अराउंड कर विद दिस एंड दिस स्पीड, हाँ तो जाए चलिए मुझे क्या करना, बढ़िया है। एक की स्पीड दूसरे स्पीड दोनों नहीं है, 90 15, इससे क्या होना। ईच कार एक्सपीरियंस सेम एक्सेलरेशन, तो फिर रेडियाई का रेशियो निकालें, वो तो जब निकलेगा तब की तब देखेंगे। पहले ये देखें सेम एक्सेलरेशन में क्या आपको इधर समझ आता है। इसका मतलब आपको दिया है a1 इज इक्वल्स टू a2, हाँ ना बताएं। और a1 इज इक्वल्स टू a2 का मतलब ये भी है कि आपको दिया हुआ है
वी स्क्वायर बाई आर बराबर वी स्क्वायर बाई आर, ये पहले का ये दूसरे का। V की बस वैल्यू पता है, समझ में आ गया होगा, हो गया क्वेश्चन? हो गया। नहीं हुआ? इसका मतलब R एक साइड कर देंगे, V एक साइड। बिल्कुल सही जवाब। इसका मतलब आप कह देंगे, चलो पहले ही कर देता हूँ, है ना, V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर बराबर हो जाएंगे R1 अपॉन R2। अब ये तो कर लोगे, 36:1 है। सही कह रहे हैं, क्योंकि V1 आपने दी थी 90 का स्क्वायर और ये बेचारा कोने में घुस गया 15 स्क्वायर। 15 6 या 90, कुल मिला के आपको मिल जाएगा 6 यानी कि 36। तो कौन सा आपका हो सकता है? अच्छा वो भी लास्ट वाले ही है, 36:1। तो इसने कहा 36 आएगा कि 16 आएगा, वो छोड़े। आप मुझे बताएं क्वेश्चन की पंच लाइनें पकड़ना आ रही है नहीं? क्योंकि वो पकड़ में नहीं आई तो 16:36 तक तुम जाओगे भी नहीं। सही है आज तक? चलो और आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद आपका? अगला आपका सवाल कहता है, क्या कहेगा? ये कह रहा था स्पीड ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 0.1 मीटर इज दिस मच, v बराबर 1.0 t दिया है। और आगे कह रहा है वियर टाइम इज इन सेकंड द रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। बहुत खास बात इस सवाल में जानना चाहता है रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। क्या ही वर्ड आपको क्लियर करता है? रिजल्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं ये चीज निकालनी है। अभी एक क्वेश्चन नहीं कर रहे थे नेट एक्सीलरेशन? चलो कैसा लिख दूं, ऐसे लिख देता हूँ, AT स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर, मालूम तो है ना दोनों? ये वाला आप स्पीड वाला और वो आपका सेंटीपिटल, ये आपको निकालना है। ये इससे आप दिख जाए। अब एक एक देखते हैं। स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इन ए सर्कल मूविंग इज v बराबर 1.0 t। आ जाओ, पहली बात क्या आपको दिख रहा है? v बराबर आपको दिया है 1 t। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मेरा एक्सीलरेशन निकल आएगा। तो इसलिए 1 t दिया है कि स्क्वायर दिया है, इसका डिफरेंशियल तो किसी मतलब का रहेगा भी नहीं। हाँ वही तो मैंने कहा। चलो, अरे dy/dt लिख दिया, एक छोटी सी चीज छूट गई, वो लिखने की जगह नहीं मिलेगी, इसलिए ध्यान देखना। आपका v से आपको कौन मिलेगा? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल समझ में आ रहा है? रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, जो नॉर्मल एक्सीलरेशन होता है टेंजेंशियल, ये आपको मालूम है कितना होता है? dv/dt, यानी ये हो जाएगा d ऑफ t अपॉन dt, यानी कि कुल मिला के यहीं हम कह देंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ या ना बताएं? अब अगली चीज, दूसरा वाला कौन सा निकालोगे? दूसरा वाला आप निकालेंगे सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। कैसे मिलेगा? सेंटीपिटल एक्सीलरेशन आपको मिलेगा v स्क्वायर बाई आर। अब आपका v कितना है? v है 1 t, तो 1 क्या लिखना? t है, यानी an बराबर होगा t स्क्वायर बाई आर। अब ये चेक करें कि आपको t और r की वैल्यू दी गई है? कहाँ दी गई है? रेडियस तो ये रही, मुझे दिख रही है। t जरा ढूंढो, कहीं दिख रहा है? 5 सेकेंड कहाँ है? अच्छा ये है, ठीक है। t बराबर 5 सेकेंड यानी 25, यानी ये हो गया 250। अब भी सवाल नहीं होगा, बस है, इसको लाएंगे। हेंस रिजल्टेंट एक्सीलरेशन डैश, और डैश के आगे कुछ नहीं, डैश के आगे तो मजे लेंगे। हाँ तो सही है, तुम क्या सोच रहे थे हम पूरा निकालेंगे? कर दें। v बराबर 1 t दिया है, पहला निकाल दिया मैंने टेंजेंशियल dv/dt करके, और दूसरा मुझे पता था v स्क्वायर बाई आर आपको मिलेगा।
हाँ बिल्कुल। हाँ लगभग आंसर 250 होगा, अगर राउंड अप में जाएंगे तो 250 होगा। सही कह रहे हैं। 250 वन प्लस होगा सर। हाँ 250 होगा। 250 हो जाएगा। ऑप्शनल में बढ़िया, ऑप्शनल में तो एग्जैक्ट 250 मान लिया जाएगा। बाकी अगर तुम उसमें जाते, किस में जाते, बिल्कुल डेप्थ में नहीं, वो क्या कहलाते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, उसमें जरूर टीचर क्या था 9 डेसिमल में निकालो। नहीं पता होगा कैसे कितना है। नहीं उनको पता लगाना आसान होता है। कैलकुलेटर देख लेते हैं। टीचर हैव द कैलकुलेटर ऑलवेज, टीचर्स हैव बिल्ट इन कैलकुलेटर्स। ना कितना आ रहा है तुम्हारा, 250 का स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, बस हल निकल जाएगा, चाहे निकाल लेंगे। नहीं निकला, निकल आएगा। ठीक है सीधा लिख देता हूँ, बराबर 250 आएगा, वो तो वैसे दिख रहा है। 250 प्लस 1 251 का क्या करोगे, कुछ नहीं, वो नहीं हो जाएगा कुल मिला के। चले बढ़ जाऊँ आगे। बढ़िया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला जरा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है a particle moving along the circular path with a speed v and its speed increases by g in 1 second। बढ़िया, ये जो आप पिछले 2 क्वेश्चन कर चुके हैं ये उसी लैंग्वेज पे डिपेंडेंट है। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज r, देन द नेट एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। कोई बताएगा, लगाओ दिमाग फुर्ती से, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ 15 सेकंड बहुत है, गिनती शुरू कर दें। Then the net acceleration of the particle. 10 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं, और धीरे कर देता हूँ। 12, 12:30, 13, 13:15, 13:30, 13:45, 14, 14.1, 14.2 नहीं सी वाला है, सी वाला है। चलो कौन कौन कह रहा है सी वाला है? शिवा, और ठीक है आप कह रहे हैं, और कौन कह रहा है? निकाल दे। चलो बताओ कैसे सी वाला, कैसे कह दिया आपने सी वाला? एन हो जाएगा अपना, बी स्क्वायर बाय आर होता है, एन होता है वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, और प्लस जी स्क्वायर। बढ़िया, सही कह रहे हैं। नहीं आया ध्यान अभी तो भैया, सवाल एक बार फिर से पढ़ो। क्या है? पार्टिकल मूविंग अलोंग स्पीड वी, ठीक है बना रहे हैं लोग। ये कह रहा है स्पीड, अभी ये पिछले क्वेश्चन में पढ़ रहे थे, इतने मीटर पर सेकंड बढ़ती है, तो इसकी स्पीड बढ़ती है इंक्रीजेस बाय जी इन 1 सेकंड। अब भी ध्यान नहीं दिया, ये एक्सेलरेशन दिया है, स्पीड इंक्रीजेस का मतलब है कौन सा दिया है, ये टेंजेंशियल दिया है जो स्पीड इंक्रीज करती है। पिछला क्वेश्चन दिखाऊं, देखना जरा कौन सा नंबर था, मुझे पीछे दिखा सकता हूँ बात में एक मिनट के अंदर, अगर बीच में बेचारी खाली स्लाइड ना निकल जाए कहीं से। यही था वो क्वेश्चन, देखें ध्यान से। अप्रोचेस ए सर्कुलर पाथ, रिड्यूसेस हिज स्पीड एट द कांस्टेंट रेट ऑफ दिस मच, वैल्यू तो बदलती रहेंगी,
इतने मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। तो ये क्या था आपके लिए, टेंजेंशियल था। दूसरा आपको देगा नहीं, दूसरा तो आपको निकालना है, उसको क्या को देगा, वो तो वी स्क्वायर बाई आर होता ही है। और रिजल्टेंट या नेट कैसे निकाल रहे थे, कैसे रहेगा, क्वेश्चन दर क्वेश्चन इम्प्रूव होते जाना। और आगे बढ़ो जरा, अब हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ पहुंचेंगे, अरे आ गए। 80 बराबर आपको जी दे रहा है, कैसे पता, क्योंकि स्पीड इंक्रीज कर रहे हो, स्पीड इंक्रीज ये हो गई। an कितना होगा, मजेदार बात है, इसमें कोई वैल्यू तो दी नहीं है, तो an तो वैसे ही मालूम है, तो सीधा फॉर्मूला ही काम करेगा, तभी तो 15 सेकंड दे रहा था, क्योंकि उसमें वैल्यू नहीं रखनी ना, कैलकुलेट कुछ करना ही नहीं है। कितना हो जाएगा आपका रिजल्टेंट, कितना होता है मालूम है, अंडर रूट ऑफ an प्लस 80 का स्क्वायर। ये an वो 80 दिख रहा होगा, एक जी स्क्वायर होगा कहीं ना कहीं, पहली बार देखना अंडर रूट का एक ही, दो ही ऑप्शन मिलेंगे, और अंडर रूट वाले में फुर्ती देखना जी स्क्वायर वाला एक ही ऑप्शन है। तो वैसे ही हो गया, बाकी पूरा चेक कर देते हैं। वी स्क्वायर बाई आर को करोगे तो अगर ऑप्शन नहीं दिख रहा ऑनलाइन में किसी को तो बता दूं, ये लिखा हुआ है V4 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, छोटा हो गया ना थोड़ा, हो सकता है देखने में दिक्कत है, इसलिए मैंने उसको एग्जैक्ट बता दिया। बढ़िया, आप तुम सबको तो वैसे ही दिख रहा होगा, शीट ऊपर से लिए बैठे हो। हाँ, आगे समझ में, चले बढ़िया, एक नेक्स्ट क्वेश्चन जाए। अगला आप पढ़ेंगे, स्टोन ऑफ मास 1.3 kg टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक मास आपने फिर धागे से बांधा, तीसरी बार धागा बांध रहा हूँ। हाँ, तो क्या कहता है, इज कनेक्ट रेडियस 1 मीटर, दिख रही है रेडियस 1 मीटर। अब तो डायरेक्ट दिखाता जाऊँ, विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 RPM। सस्ता सवाल, अभी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ रही थी 2 बार, 25 रिवॉल्यूशन इतने सेकंड में, 50 रिवॉल्यूशन इतने सेकंड में। फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट दे रहा है, दिख रही है फ्रीक्वेंसी, हाँ ना बताएं। ये अपना हो गया, ये कह दूँ ये हो गया अपना आर, ये हो गई अपनी हाँ एफ ले लो। जनरली जो वेव्स हैं ऐसी चीज़ें उनमें न्यू लेते हैं, जनरल लैंग्वेज में हम एफ इस्तेमाल करते जाएंगे, ठीक है ना। और जाएंगे आगे, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन मतलब फोर्स कितना होगा। अच्छा, कौन सा फोर्स निकलवाना चाह रहा है, टेंजेंशियल। ठीक है, तो एक काम करो जरा, तुमने सेंटीपिटल फोर्स लिखा होगा, लिखा है कहीं सेंटीपिटल फोर्स, यहाँ डेफिनेशन लिखी है, उसके जस्ट नीचे उसके एग्जांपल देखो, तो समझ में आ जाएगा फिजिक्स खतरनाक क्यों है, क्योंकि इसमें हर बिंदी पढ़ना जरूरी है। सेंटीपिटल फोर्स के एग्जांपल दिए होंगे, 100% दिए होंगे। क्या दिया है, पहले ही एग्जांपल पढ़े हैं। और स्टोन टाइड विद द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग मिल गया। फॉर द स्टोन इसीलिए कराया था, पता होता है कहाँ से सवाल आते हैं, क्या मिलेगा। तो ये बिल्कुल पता है, जो तुम्हें टेंशन निकालना है, एक्चुअली तुम्हें टेंशन का मतलब निकालना है CPF, और ये बराबर कितना होता है m ओमेगा स्क्वायर r। अब तो हाल में एक्सेलरेशन सवाल कर चुके हैं, एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स में कोई अंतर नहीं, m अकेला बढ़ जाएगा। देखें क्वेश्चन हो गया क्या, टेंशन इन द स्ट्रिंग बिल्कुल हो गया, क्योंकि ये पार्ट आप 4 बार कर चुके हैं। m आपको मालूम है, ओमेगा आपको मालूम है, ओमेगा होता है, और जो इतनी देर में भूल गए उनसे कहा जाएगा पीछे के 3 सवाल देख लें, और पीछे के 3 सवाल नहीं देखोगे तो मैं बता दूंगा कि मैंने शुरुआत करते ही सबसे पहले यही लिखा था, शायद पहली दूसरी स्लाइड पे लिख रहा था, कहीं कहाँ चले गए बेचारे, गायब हो गए। 20वीं या 21वीं स्लाइड में लिख रहे थे, है ना, ये थे शायद, ये ओमेगा की वैल्यू और किसकी वैल्यू, और अभी इसी पे आप 3 सवाल भी निकाल चुके हैं, इसलिए मैंने कहा अब बेटा अब गड़बड़ मत कीजिएगा, तो बड़े मजे से देखें। अपन ने इस पे क्या मिल जाता है, सॉरी 4π/kf लिख दिया, जो मैं कह रहा था, ये जो आपका होगा हम कहते हैं कितना हो गया 4πf²r, इतना निकल आया। अब लास्ट कहानी देखें, चेक कर लें, क्या m दिया है, पाई मालूम होती है, f दिया है क्या, तुम्हें दिखाई दिया था, r दिया है क्या, बिल्कुल दिया है। इसका मतलब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे 1 सेकंड बाद। आप इधर देखें, ये तो हिंट लिख दो फुर्ती से, t बराबर CPF बराबर m ओमेगा स्क्वायर r, या आप कह सकते हैं m डॉट
4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर डॉट आर रख देंगे वैल्यू, कैलकुलेशन छोड़ेंगे वो सब कर लेंगे। मेरा सवाल ये अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन हमने कहाँ तक कर पाया है, यहाँ तक, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अभी सवाल कुछ और भी पूछ रहा है, उसको भी देख लें। ये कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद द विच स्टोन कैन बी वर्ल्ड अराउंड द स्ट्रिंग। वो कौन सी मैक्सिमम स्पीड है जिससे आप स्टोन को घुमा पाओगे। इफ द स्ट्रिंग कैन विदस्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 200 न्यूटन। अगर आपकी स्ट्रिंग कितना टेंशन विदस्टैंड कर सकती हो, झेल सकती हो, 200 न्यूटन। तो हम जाते हैं पार्ट 2 में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, अब हम जाएंगे पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड ध्यान देखना उल्टा है। पार्ट सेकंड में कह रहा है इतना टेंशन झेल सकते हो, मतलब इतने फोर्स तक आप क्रिएट कर सकते हो। अब इस फोर्स पे स्पीड कितनी होगी बताओ। तो हम क्या करेंगे, फिर वहीं चले आएंगे। डायरेक्ट लिख दूंगा F बराबर mv स्क्वायर बाई आर। क्यों mv स्क्वायर बाई आर इसलिए लिया है, कोई पूछे वहाँ तो ओमेगा ले रहे थे, यहाँ भी ले लिया। ऐसा थोड़ा होता है, कहीं भी फॉर्मूले बदल देते हो। मैं कहूँगा कहीं भी नहीं बदल लेता, मुझे मालूम है वो क्या जानना चाह रहा है। इसलिए मैंने कहा जब मैं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ उन पे कंसंट्रेट कीजिएगा, ना कि f कितना था और r कितना था और 4 का स्क्वायर कितना होता है। तो पार्टी वार्टी से नहीं आ रहा, न्यू ईयर की कहीं। हाँ, रोज वो शक हो गया, पक्का कुछ अच्छा खा पी के आया है। चले F बराबर mv स्क्वायर बाई आर समझ में आ जाता है, क्योंकि क्या जानना चाह रहा है बस। अब तो कर लिया होगा। कितना रखोगे रख देता हूँ। F आपको रखना है 200, m कुछ दिया ही होगा, कितना दिया था, अरे मास बड़ा गंदा दिया है 1.3। अब दिया है तो दिया ही है, गंदा क्यों कह रहा हूँ बताओ। कैंसिल नहीं हुआ ना किसी से, 1.5 होता, ऐसा कुछ होता ठीक रहता। बाकी आप ध्यान देखना, आर आपको दी है 1 मीटर, चलो ये तो अच्छी दी है, और इनटू ग्राम में कन्वर्ट नहीं करेंगे किसको, मास को ग्राम में, किलोग्राम में दिया हुआ है। ओके, किलोग्राम में दिया है तो फिर आप इसको बाद में इधर 1000 और इंटू कर दीजिएगा। ठीक, बस खत्म कर ले आएंगे। मेरा अंदाज है ये समझ में आता है। जो मैक्सिमम फोर्स दिया है वो क्या दिया हुआ आपको, सेंटीपिटल फोर्स दिया होता है। इतना फोर्स वो स्ट्रिंग झेल जाएगी, खत्म। स्पीड पूछ रहा है तो mv स्क्वायर बाई आर लगाना। एंगुलर स्पीड पूछे तो m ओमेगा स्क्वायर आर लगाना। ये आपका डिपेंड करेगा गिवन और आस्क्ड कंडीशंस पर। ठीक है ना, निकाल ले जाएंगे मजे से। अब कोई ऐसा शरीफ आदमी जो अगले टर्न में हमें आंसर भी बताएगा, कोई है ऐसा? शिवा, चलो 2-4 क्वेश्चन और जल्दी जल्दी कर ले। फिर एक नेक्स्ट आ जाए अगला। आप देखिएगा अगली बार आपसे कहता है स्टोन ऑफ मास 0.5 kg। स्टोन ऑफ मास 0.5 kg कह रहे हो, क्या हो गया अपना, m हो गया। टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज वर्ल्ड अराउंड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1.5 मीटर। सस्ता सवाल, एकदम सरलतम लैंग्वेज दी है, इसमें ऐसा कुछ दिया भी नहीं है जो पढ़ने में नहीं आए। क्या कह रहा है, स्टोन ऑफ मास 0.5 kg, मास दिया, टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कसा, और क्या किया, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1.5 मीटर, और 1.5 मीटर के सर्कल में घुमा रहे हो, रेडियस दी है, विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यानी समझ में आ रहा होगा ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया है v। और एक छोटी सी बात यहाँ पे मनोरंजन के लिए बता देता हूँ, तुमने यहाँ पे भी एक चीज़ पे ध्यान नहीं दिया होगा, आगे जाके वो भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तुम ये सारे सवाल देखना है, इन सारे सवालों में खास बात लिखी है, वो यहाँ लिखते हैं टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अभी हम इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है सारे सवाल हॉरिजॉन्टल के हैं। थोड़ी देर बाद जाओगे तो पता चलेगा इन मामला अलग हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था इसलिए फिजिक्स खतरनाक है। यहाँ पर बिल्कुल जैसे कहा जाता है क्रिकेट की भाषा में, मोहम्मद कैफ सरीखा फील्डर चाहिए, सुना है ना? बस तो फिर ठीक है। बाकी हमने नेट पे सर्च कर लेना तो अपने आप समझ में आ जाएगा मोहम्मद कैफ में क्या खास बात है।
मैंने कहा कैसा फील्डर चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, बॉल निकलनी नहीं चाहिए। समझ में आ गया, ये जजमेंट है। और मैंने कहा क्या कह रहा है, द स्ट्रिंग कैन विदस्टैंड अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 25 न्यूटन। ये स्ट्रिंग ज़्यादा कितना टेंशन झेल सकती है, 25 न्यूटन। आप प्रिडिक्ट करें वेदर द स्ट्रिंग विल ब्रेक और नॉट। ये स्ट्रिंग टूटेगी या नहीं मुझे बताएं। वैसे ही सवाल है जैसे आपने एक बार प्रोजेक्टाइल में कर रहे थे, 7 किलोमीटर का टारगेट हिट होगा या नहीं। अरे भैया मैक्सिमम रेंज निकाल लो, 7 से कम आ रही होगी तो नहीं करेगा, ज़्यादा आ रही होगी तो कर जाएगा। तो अपन इसमें काम करेंगे, अपन इसमें निकाल लेंगे 4। चलो ऐसा लिख देता हूँ, CPF कितना हो जाएगा, बराबर होगा आपका mv²/r। ये आप निकाल लेंगे। अब तो MR भी सब दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पर दोनों कंडीशन लिख देता हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व होते कैसे। दो काम हो सकते हैं, या तो f ग्रेटर देन 25 आ रहा होगा और या f लेस देन 25 आ रहा होगा। समझ में आ रहा है, इस तरह क्वेश्चन दोनों टाइप से बनेंगे। अच्छा मुझे बताओ, तुमने f निकाला और कह रहा है मैक्सिमम टेंशन हम कितना झेल सकते हैं, 25 न्यूटन। सपोज करो ये 35 आ गया, 35 न्यूटन आया, क्या होगा, टूट जाएगी, क्योंकि आपका ग्रेटर देन 25 आ रहा है तो आप लिखेंगे टूट जाएगी। अंग्रेजी में तुम क्या लिखोगे, विल टूटाड। हाँ तो और क्या, ऐसे ही लिखते हैं। और अगर 23 न्यूटन आया तो क्या देखेंगे, मीटिंग बंद हो गई, ऐसा कैसे, चलो कोई बात नहीं, गई तो गई, उसमें कुछ नहीं कर सकते। हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, बाकी उनका काम रिकॉर्डिंग करेगी, अब उनको मैसेज डाल देंगे, मैं इसमें डाल देता हूँ 1 मिनट में। ठीक, चल ये मैं करता f लेस देन 25, मान चले 23 आया, और इसने कहा भैया अभी कैलकुलेशन में अपना इंटरेस्ट नहीं है, हम 8th और 9th में नहीं है कि हम ये निकाले, देखो मास था 50 और इसका इंटू हुआ फिर डिवाइड हुआ, इतना आएगा, वो जो आएगा अपने आप आ जाएगा। हमें आपको फिजिक्स सिखानी है, समझ में आ रही मेरी बात। इसलिए जो हम बात करता, अगर मान के चलो F24 आया तो क्या करोगे, तो फिर आप बताएंगे नहीं टूटेगी, या कभी आप लिखेंगे विल बी सेफ। ये भी कई बार वर्ड पूछता है। 25 भी आ गया तो 25 भी आ गया तो टूट जाएगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 25 झेल सकती है, मतलब 25 पे आ गए हो। अब अगर इस पे एक मच्छर भी बैठ गया तो भाई हो जाएगी। समझ आ गया ना। इसलिए 25 पे आप डिक्लेयर करते हैं टूट जाएगी। आप डिक्लेयर करते हैं किस पे, जब लेस देन 25 हो, केवल तभी आप सेफ होंगे। क्लियर है, बढ़िया। आप ये समझ में आते हैं, ये लिख लें, उसमें मत चले आना कि कितना आएगा, वो तो आ ही जाएगा जो आना होगा। लिखने लायक बात ये, ताकि आपको समझ में आए कि हमें करना क्या है क्वेश्चन में, सही है ना। और ये मैं दिक्कत बताता हूँ, अक्सर टीचर्स आते प्रॉब्लम होती है, क्या होते हैं वहाँ कैलकुलेट करते रहते हैं कितना आएगा, और वो छोड़ देते हैं, हम बात हम जाते हैं। यहाँ पता बेटा तो बहुत सारे सवाल करने हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आगे करेंगे भी न्यूमेरिकल्स कहीं ना कहीं। ठीक है, और टूट जाएगी कि अंग्रेजी क्या होगी,
सही है ना। चलो तुम जल्दी जल्दी सवाल करो जरा, 5-6 और ये घटा दूँ। जैसे आ कितना आ रहा है, निकालना है, किसी ने निकाला है क्या? 35। 33। हाँ मतलब 33, ठीक है, टूट जाएगी, क्लियर हो गया, बढ़िया। चले, ये आपसे कहता है प्रोटॉन ऑफ दिस मास गोज राउंड इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस। क्या गिवन है फुर्ती से मुझे बताते हैं, मेरे इधर ही देखें क्या गिवन है, बताएं। मास दिया है, बढ़िया, जाने हम कहते हैं, अरे वाइट वाले पे आए, कह दिया जाए एम गिवन है, बढ़िया, ये भी हो गया। और क्या दिया है, रेडियस दिया है, वेल डन, ये आपको दिया है, मैंने कहा रेडियस। और क्या कह रहा है, और क्या दिया है, सेंटीपिटल फोर्स दिया है, बढ़िया, छांटते हैं ना, और सारा दिमाग इसी पर लगाना। अब मैं बताऊं, किसी खास क्वेश्चन में पेन उठाना, अब सिर्फ दिमाग के बत्ती पे जोर लगाओ। फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान जा रहा है, कैसे निकाल सकते हो, एफ एम और आर दिए हैं, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, एक ही तरीका है, फोर्स का फॉर्मूला लगाएं। फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, और पिछले सवाल जो भी तुम ओमेगा वाले कर रहे थे, याद आता है जो हमने एक्सीलरेशन, वो ये बता देते हैं कि एफ बराबर कितना होगा, एम, ऐसे लिख देता हूँ। आप चेकआउट कर दो, इसने कहा जब अपन एक लिमिट तक सवाल लगा लेते हैं, उस बाद सिर्फ ये चेक करते हैं कि ये सवाल हम कर पाएंगे कि नहीं। क्यों, एफ दिया हुआ है, हाँ या ना, मास दिया है क्या, रेडियस दी है क्या, तो फ्रीक्वेंसी बची है, निकालने को भी तो कुछ होना चाहिए, सभी दे देगा तो निकालोगे क्या फिर तो एक नया सवाल खड़ा हो जाएगा, बोले निकालना क्या है। कर दे, इतनी हिंट बहुत है, कर दीजिएगा, एक लाइन लिख दे बस, एफ बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि एफ इज इक्वल्स टू एम 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर डॉट आर, बस। सही है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। और मैंने कहा मेरे साथ सवाल कीजिएगा और घर पे जाके अपने साथ कीजिएगा, वैसे घर पे जाके आप करेंगे कुछ नहीं, इतना पता है, पहले कर लेते हैं। बताएं क्या क्या दिया है, फुर्ती से बताते हैं। मास दिया हुआ है, मास दिया है, बढ़िया, ये ले लेता हूँ, एम दिया है, रेडियस दिया है, बढ़िया, और जाए फ्रीक्वेंसी दी है, दिख रही है, ये लास्ट टर्म में कह रहे थे, स्पीड मत पकड़ जाना, ये क्या दी है, आरपीएम, यानी कि 10 आरपीएम। और एक करेक्शन कर देता हूँ, 1/60 नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये करेक्शन भी कर दिया, बढ़िया, समझ आती है मेरी बात। Keeping the radius constant, the tension in the string is reduced to 1/4। आपने टेंशन को कितना किया है, 1/4 किया है। 1/4 मतलब समझते हैं 1/4। तो जानना चाह रहा है न्यू स्पीड कितनी होगी। अब फिर याद दिलाता हूँ एक बार, ये अपन काम प्रोजेक्टाइल मोशन में कर रहे थे, मैंने कहा था इस टाइप के क्वेश्चन हर चैप्टर में 2-2 4-4 मिलेंगे, हर बुक में मिलेंगे। जो ये कहेंगे इसको डबल कर रहे हैं, इसको ट्रिपल कर रहे हैं, इसको आधा कर रहे हैं, क्या होगा, डबल ट्रिपल आधा कुछ भी कर रहे हो तो तुम ये देखना किस पर क्वेश्चन है, किस पर क्वेश्चन है, ध्यान देखो। ये कहता है द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज रिड्यूस्ड 1/4, यानी टेंशन को कुछ कर रहा है और जानना क्या चाहता है, न्यू स्पीड। तो बस हम इन्हीं दोनों के रिलेशन को देखेंगे जब भी आपका डबल ट्रिपल इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए। मैं फिर याद दिलाता हूँ, आपको याद आ जाएगा कि हमने ये कार्यक्रम आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में किया हुआ था। जो किया हुआ था वो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखें, आपको मालूम है F बराबर होता है, हाँ या ना, ठीक। तो फिर अगला सवाल आता है
यहाँ पर स्पीड ये का ध्यान देखना, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, ये नजर आ रहा है। चलो mv² बाई आर से तो एकदम से नहीं निकाल पाओगे, मैं और सिंपल लिख देता हूँ डायरेक्ट, m ओमेगा